मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इस सीरीज में सबसे पहले इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग या यूथेनेशिया क्या होती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, इच्छा मृत्यु जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। अल्फ्रेड टेनिसन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर मौत के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई, उसके जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वो इतना ज्यादा दर्द से पीड़ित है या जीवन से पीड़ित हो जाता है कि आगे वो अपना जीवन नहीं जीना चाहता है। इस कारण वो सोचता है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इस संबंध में विदेशों में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। इसको मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। ग्रीक वर्ड थैनिटोस, यूथेनिटोस शब्द से ये आया है। मर्सी किलिंग भी कहलाता है। एसोसिएटेड सुसाइड ना के बराबर होता है। होश में जब आदमी नहीं रह जाता है, पेशेंट के घर वाले या उसके रिश्तेदार या डॉक्टर या कोर्ट पर यह निर्भर करता है कि वो वास्तव में यूथेनेशिया उसे दिया जा सकता है या नहीं। भारतवर्ष में यूथेनेशिया के ऊपर अलग अलग व्यवस्था पहले दी गई थी। सबसे पहले कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु क्यों चाहेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह या प्रश्नवाचक प्रश्न है। कई बार 1 साल 6 महीने से ज्यादा कोई उसे ऐसा रोग लग गया कि वो जिंदा नहीं रहेगा, या ऐसी आशा आ जाती है दिमाग में या डॉक्टर द्वारा बता दी जाती है। पेशेंट खुद चाहता है कि उसे इच्छा मृत्यु या यूथेनेशिया दे दिया जाए। पेशेंट खुद रिक्वेस्ट करता है कि उसे, डेवलपिंग कंट्रीज में इस बारे में कई जगह चर्चा चली है, जिनमें ब्रिटेन है, फ्रांस आदि में डिबेट इथिकल चली, अलग अलग विचार भी आए। मोरल डेलमिया, किसी भी व्यक्ति का ये हक है कि वो जीवन अपना समाप्त नहीं कर सकता। यूथेनेशिया किसी केस में सही है या नहीं, ये सारी परिस्थिति को देखते हुए उस पर निर्भर करता है। मोरल उसमें डिफेंस ले सकता है, वो अपना इलाज बंद कराने की यदि बोलता है। डेथ लीगली एक प्रकार से सजा जैसी होती है, जैसे किलिंग लाइफ समवन ह्यूमन बीइंग को लाइफ जीने का तो अधिकार दिया गया है, लेकिन डेथ का उसको कोई इस तरह डेथ कारित करने का अधिकार नहीं होता, चाहे वो उसके रिश्तेदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो। प्रैक्टिकल इसमें कई इश्यूज आए, जैसे किसी व्यक्ति की आयु 80 से 90 वर्ष की हो गई और वो अपने बच्चों के नाम पे विल रख गया, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उसके बच्चे भी उसकी संपत्ति लेने के लिए उसे इच्छा मृत्यु जैसी, यूथेनेशिया जैसी स्थिति में ला दें। ये एक प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम है समाज में। एक्शन के अनुसार एक्टिवली या लीथल ये एक्शन है, जिसे एक्टिव यूथेनेशिया भी कहा जाता है। वेंटिलेटर पे आ गया उसे पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कोई मेडिकल केस है जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, डॉक्टरों द्वारा 25-50 लाख रुपए की मांग की जाती है और उसकी आयु भी अधिक हो गई है, तो उसे ये लगता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद में पता नहीं जिंदा रहूंगा या मरूंगा, तो इतना पैसा खर्च न किया जाए। तो यूथेनेशिया इफ ए पेशेंट डाइंग एज ए रिजल्ट ऑफ डेथ, अनबियरेबल पेन अगर उसको रहता है, ऐसे 1/3 पेशेंट देखे गए हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी नहीं रह गई है, वो चल फिर नहीं सकता है, अपने शरीर का भार भी नहीं उठा सकता है, तो कई बार वो इनकन्वीनियंस उसे होने लगती है। नोजिया हो गया उसे, वोमिटिंग उल्टियां होती हैं, पैरालिटिक अटैक आ गया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग आदि होती है। डिप्रेशन में वो चला गया, उसके सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई, गरिमापूर्ण जीवन नहीं बिता पा रहा है और डिग्निटी अपने हिसाब से नहीं चला पा रहा है, जिंदगी भर वो बहुत ऐश आराम से रहा है। ऐसी स्थिति में आगे का जीवन जीना मुश्किल हो गया है। वॉलंटरली यूथेनेशिया स्वेच्छा होता है, जबकि नॉन वॉलंटरली स्वैच्छिक नहीं है, और इनवॉलंटरली विल के अगेंस्ट या कंसेंट के बिना उसको कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। पैसिव यूथेनेशिया को भारत में मान्यता दी गई है। द मेडिकल ट्रीटमेंट, मूलतः ग्रीक शब्द जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उससे ये आया है। गंभीर उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई, डॉक्टरों की सहायता, दवा, रसायन की मदद से भी वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो इच्छा मृत्यु की अपनी प्रेयर करता है। इसमें इंजेक्शन या दवा का प्रयोग न करके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी कई बार हटा लिया जाता है। अमेरिका में एक टेरी सियायो हुई थी, जिसे पीड़ादायक जीवन समाप्त कर मृत्यु दिए जाने की उसने प्रार्थना की थी। किसी के ठीक होने की उम्मीद जब खत्म हो जाती है
तो वो यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु या मर्सी किलिंग कहलाता है। नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, कोलंबिया, लग्जमबर्ग आदि में भारत की तरह व्यवस्था है, जबकि स्वेच्छा से विकल्प चुने जाने की भी व्यवस्था है। 1994 में एक पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का मामला हुआ था, जिसे बाद में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में पलट दिया गया और ये कहा गया कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, मृत्यु का अधिकार उसमें सम्मिलित नहीं है। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एनजीओ कॉमन कॉज 2005 में लिविंग विल बनाने के अधिकार पर भी व्याख्या की गई। तो इस प्रकार लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जिसके आधार पर उसका जीवन चल रहा है, एक पी वीरानी ने पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाई थी, जिसमें अरुणा शानबाग के साथ रेप किया गया था। रेप के बाद वो कोमा में चली गई। यूथेनेशिया की याचिका उसमें खारिज कर दी गई थी, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया। द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स बिल का मसौदा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बनाकर ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। पैसिव यूथेनेशिया में गलत तथ्य प्रस्तुत होने पर जुर्माना भी हो सकता है। लिविंग बिल यदि कोई व्यक्ति अपने जिंदा रहते बना देता है और उसमें जो भी मंशा या इच्छा अपनी वो व्यक्त करता है भविष्य के लिए, कहाँ तक वो उचित है, लाइलाज बीमारी में बिल बनाकर उसको फॉलो कराया जाता है। कोमा में अगर कोई व्यक्ति चला गया है तो वो उस समय कोई विल वगैरह नहीं बना सकता है, क्योंकि वह होश में नहीं रहता है। तो इस प्रकार मैंने कुल मिलाकर यूथेनेशिया क्या है और ये कितना प्रभावी है भारत में, इस बारे में आपको इच्छा मृत्यु मर्सी किलिंग के संबंध में सामान्य जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, तथा यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों मित्रों को लाइक शेयर अवश्य करें, तथा जो इस चैनल पर आपका स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने लगभग 450 वीडियो इस चैनल पर मैं समय समय पर अपलोड करता आ रहा हूँ। नमस्कार मित्रों।